सृष्टि न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। स्क्रीन पर चल रहे इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखिए। यह किसी खेत की तस्वीर नहीं है और न ही यह किसी ईंट भट्ठा की ओर जाने वाली कच्ची सड़क की तस्वीर है, बल्कि यह तस्वीर चिरैया पुरनहिया रोड की है। इस रोड की लंबाई 16 किलोमीटर है, जिसमें चिरैया शांति चौक से महुआही दिपही तक का आधा रोड चिरैया विधानसभा में और महुआही से पुरनहिया तक का आधा सड़क ढाका विधानसभा में पड़ता है। इस 16 किलोमीटर की सड़क में छोटे बड़े 16,000 से भी अधिक गड्ढे बने हैं, जिसमें छोटी बड़ी सवारियां रोज़ हिचकोले खाती है। इस रोड में चलने वाली गाड़ियों के कभी टायर फट रहे हैं, तो कभी एक्सल टूट रहा है, तो कभी मोटरसाइकिल वालों का डिक्की टूटकर रास्ते में ही गिर जा रहा है। मोटरसाइकिल वाले तो रोज़ गिरकर जख्मी हो रहे हैं। एक बात मैं सरकार और सरकार के नुमाइंदों से पूछना चाह रहा हूं कि इस रोड में गाड़ी चलाने वालों के पास संजोग से यदि गाड़ी का पेपर घर पर छूट जाता है तो पुलिस वाले उसकी चालान काट देते हैं। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, अन्य लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा। कई बार लोग भूलवश पेपर छोड़ देते हैं घर पर, तो ये पुलिस वाले उनकी चालान काट देते हैं। गाड़ी को घेर कर थाने में भी लगा दिया जाता है। लेकिन इस रोड की वजह से रोज़ गाड़ियां खराब हो रही है, टायर फट रहे हैं, चक्के उड़ रहे हैं, एक्सल टूट रहे हैं। तो क्या डीटीओ एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों सहित इस क्षेत्र के सांसद और विधायक पर जुर्माना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे समझ से तो जुर्माना होना चाहिए। यदि होना चाहिए तो मैं इस खबर के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि जब हेलमेट नहीं रहने पर और गाड़ियों में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर वाहन चालकों का जुर्माना हो सकता है, तो खराब सड़क के लिए मंत्री, विधायक और सांसद की भी जुर्माना होनी चाहिए, क्योंकि जनता इन्हें सड़क बनवाने के लिए वोट देती है, अपने सड़क को खराब करने के लिए नहीं। आपको याद होगा कि इस सड़क के निर्माण को लेकर पटना से प्रकाशित एक समाचार पत्र में चिरैया विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता और ढाका विधायक पवन जायसवाल की तस्वीर सहित एक बड़ी खबर छपी थी, जिसमें दोनों नेताओं ने शीघ्र ही सड़क निर्माण की चिकनी चुपड़ी बातें की थी, जो आपके सामने है। सड़क बना या नहीं बना, सड़क का समतलीकरण हुआ या सड़क अभी झील में तब्दील है, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ है। इधर चिरैया विधायक ने सड़क के गड्ढों में ईंट टुकड़ा गिराकर मोटरेबल करने का प्रयास किया है, लेकिन यह ईंट टुकड़ा कुष्ठ रोग में खुजली की तरह और जो है दर्दनाक हो गया है। जैसे कुष्ठ रोगी के घाव में जब खुजली हो जाती है तो एक तो उस कुष्ठ है पहले से, और दूसरे खुजली उसको और ज़्यादा दर्द देती है। उसी तरह से इस सड़क की स्थिति हो गई है। एक तो पहले से यह गड्ढानुमा सड़क है, ऊपर से ईंट टुकड़ा गिरा देने के कारण इसकी स्थिति उसी खुजली की जैसी हो गई है, जिसमें रोज़ लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, रोज़ लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। लेकिन न विधायक इसे देखने वाले हैं, न ही कोई अधिकारी देखने वाले हैं। विधायक जब इस सड़क से गुजरते हैं तो उनकी लग्जरी गाड़ियां होती है,
लग्जरी गाड़ी तो आप सभी समझते ही हैं। लग्जरी गाड़ियों में जर्किन कम महसूस होता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सारे लोग ऐसी ही गाड़ियों में चलते होंगे। उन्हें क्या पता कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पुरानी बाइक से चलते हैं, पुरानी गाड़ियों से चलते हैं, और उनकी गाड़ियाँ रोज़ ख़राब हो रही है, उनकी गाड़ियाँ रोज़ बर्बाद हो रही है। इस सड़क की दूसरी पहलू यह है कि आप स्क्रीन पर गौर से देखिए, सड़क के दोनों ओर नाले बने हुए हैं, और ये नाले सड़क से 2 से 2.5 फीट ऊंचे बने हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब सड़क की सतह से ऊपर नाली का निर्माण कर दिया गया तो सड़क का पानी इस नाली के माध्यम से बाहर जाएगा या सड़क का पानी सड़क पर ही इकट्ठा हो जाएगा? मैं बिहार के इन इंजीनियरों को दाद देना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ, इन इंजीनियरों की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि ये किस यूनिवर्सिटी से ऐसी डिग्री लेकर आए हैं जिसमें इन्हें यह सिखलाया गया है कि नाली का निर्माण सड़क के सतह से 2 से 2.5 फुट ऊपर करना है। ये किस यूनिवर्सिटी से ऐसी तामीला लेकर आए हैं, किस यूनिवर्सिटी से यह पढ़ाई कर आए हैं, अब तो वही बताएंगे। लेकिन मैं इन इंजीनियरों को ये भी कहना चाहता हूँ कि इन्हें न शर्म है, न हया है, न लाज है, क्योंकि ये केवल कमीशन की खेल खेलते हैं। कमीशन लेकर ये तो सड़क से 2-2.5 फुट ऊपर नाली बनवाए हैं, आवश्यकता पड़ी तो ये नेताओं के बहकावे में आकर आपके माथे पर भी नाली बनवा सकते हैं और उसका भी MB बुक कर सकते हैं। मैं सरकार से और सक्षम पदाधिकारियों से यह मांग करता हूं कि इन इंजीनियरों द्वारा इस नाली का जो MB बुक किया गया है, MB लिखा गया है, उस MB की जांच की जाए, उसके एस्टीमेट की जांच की जाए और दोषी इंजीनियरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि आम पब्लिक को अच्छी नाली, अच्छी सड़क मुहैया कराई जा सके। इस सब के बावजूद अधिकारी, इंजीनियर और सरकार से ज़्यादा पब्लिक दोषी है, जो अपने अधिकार को समझती नहीं है। मैं सरकार से यथाशीघ्र इस सड़क को बनाने की मांग करता हूं और यह भी मांग करता हूं कि सड़क को अविलंब चौड़ीकरण करके बनाया जाए, क्योंकि चिरैया से घोड़ासहन तक जाने वाली यह सड़क घोड़ासहन और बनकटवा प्रखंड को साथ साथ नेपाल, सीमावर्ती नेपाल के कई जिलों को, पूर्वी चंपारण